अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक अच्छी खबर कि 9 मई के 25 मुलजमान को 6 साल से 10 साल तक की सजाएं हो गई, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर फंसा हुआ था और केस वहाँ फंसा हुआ था, वरना ये सजाएं वाकई हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबा होने की वजह से, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है, तो उसके बाद अब ये सजाएं बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह और मजीद लोगों को भी होंगी। टोटल 85 आई थिंक ये लोग हैं, 85%। तो उनमें से 25 को 6 से 10 साल तक की सजाएं हो गई। आप इसमें कमाल ये देखें कि जितने भी बेचारे ये जिनको सजाएं हुई है 6 साल से 10 साल तक, इनमें बड़े काबिल बच्चे भी थे। लेकिन वो क्यों खराब हुए, ये उनके माँ बाप को बहुत सोचना होगा। उनकी लाइफ तबाह हो गई, मतलब उनका मुस्तकबिल बिल्कुल बर्बाद हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब असल अगर इनको सजाएं दी हैं, बिल्कुल मेरा इनके साथ मैं इनके साथ वो कहते हैं ना रहम वाला सिलसिला, तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो रियासत से टकराता है ना वो इससे भी ज्यादा का मुस्तहिक है सजा के लिए। ये बहुत ही मुनासिब सजाएं दी हैं उनके जुर्म को देखते हुए, जबकि इससे ज्यादा के मुस्तहिक थे, ताकि आइंदा कभी भी इस किस्म का एलिमेंट खड़ा ना हो रियासत के खिलाफ। पूरी दुनिया में ऐसी ही सजाएं दी जाती हैं। हाल ही में आपने अमेरिका में भी देखा, बरतानिया में भी देखा, इसी किस्म की सजाएं होती हैं। लेकिन अब इनको उकसाने वालों की सजाओं का इंतजार है कौम को। सबसे ज्यादा वो मुस्तहिक हैं इससे, कहते हैं ना, इबरतनाक सजाओं के, जो इनको यहाँ लेकर आए, जिन्होंने इनको उकसाया। सियासत जरूर करें भाई, सियासत में मारा मारी इस हद तक जाना कि दुश्मनियां, जहाँ ये हमने कराची में 90s की सियासत में देखा था कि जब यहाँ पर जो सियासत होती थी कराची शहर के अंदर, तो एक दूसरे के ऐसे जानिब जब पहले दो ग्रुप बने, फिर पहले तो लसानी फसादात हुए, यानी कि कुछ लोगों को पठानों से भी लड़ाया गया। सबसे पहले तो महाजिर पठान पट्टा शुरू होता, फिर पंजाबियों के खिलाफ किया गया, फिर सिंधियों के खिलाफ किया गया। लसानी सियासत, ये हम इसी तरीके की नौयत की खतरनाक, जिसको कहते हैं ना जान से बढ़कर अपना रहनुमा अजीज हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें और उससे आगे ना जाया करें। आपका सियासी इख्तलाफ भी हो सकता है, जो जायज बात है, आप किसी पे तनकीद भी कर सकते हैं, वो भी जायज बात है। लेकिन तजलील किसी की भी नहीं कर सकते आप, और खासकर और रियासत की तो तजलील आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो आपका रहनुमा हो, चाहे वो आपका पापा हो, चाहे आपकी मामा हो, चाहे आपका भैया या टाटा माटा कोई भी हो। वो रियासत की तौहीन या तजलील नहीं कर सकता, बाकी वो सब कुछ करे, तनकीद वगैरह। अब इंतजार है इनके जो सहूलतकार थे, इनको उकसाने वाले थे, उनकी सजाओं का बेचैनी से इंतजार है कौम को, और उम्मीद है इसी तरीके की कड़ी सजाएं इससे भी ज्यादा बल्कि कड़ी सजाएं उनको मिलेंगी। और खासकर वो यूट्यूबर्स और वो सोशल मीडिया के हैंडल्स जो खुसरे बन के इधर उधर छुपे हुए हैं, जो कहते थे हम डट के खड़े हैं, टक्कर के लोग हैं, हम टक्कर के लोग हैं जनाब, वो टक्कर के लोग फारिग हैं। इन गरीबों को मरवा दिया उन टक्कर के लोगों ने। कोई केपीके बैठा है, कोई केपीके सीएम हाउस बैठा है, कोई बैठी है उधर केपीके की वजीर आला की गोद में, कोई किसी की गोद में बैठ गई है जाके, तो ये मासूमों को मरवा दिया। बहरहाल इन्होंने अपनी मर्जी से किया था, कुछ ने पैसे लेके किया, कुछ ने जज्बात में आके किया। इस सजाओं के वो मुस्तहिक थे, वो उनको सजाएं हो गई। अब उन सजाओं का इंतजार है। दूसरा, मैं खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूंगा कि उनके जो मुल्क में कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का मशवरा दे रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो यूके में रहते हैं या दूसरे ममालिक में कहीं रहते हैं। हर मुल्क का जो शहरी ओवरसीज है वो इस चीज को मद्देनजर रखे, खुदा ना खास्ता इस चीज में आप पकड़े गए, ये भी आपके लिए नुकसान है। वो सारा नाम की जो शैतानी औरत है, जिसका नाम रुखसाना कौसर है, तो वो आपको तो वर्ग ला रही है, उससे खुद पूछो वो पैसे कैसे भेजती है। किसी मनी लॉन्डर के थ्रू भेजती है, किसी दहशतगर्द तंजीम के थ्रू भेजती है। ये दहशतगर्दी एक्ट में आता है कि आप ये वाला रूट लें, बैंकिंग रूट छोड़ के, जो ऑफिशियल रूट है पैसे भेजने का अपने घर में, अगर वो छोड़ के दूसरा रूट लेते हैं तो वो दहशतगर्दी उसमें आता है। तो ये आपको सारा जो गिलगिती के नाम से अकाउंट चलाती है रुखसाना कौसरी, आपको मरवा देगी, आपके पैसे भी गड़वा देगी
اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کرا دے گی. اس سے پوچھے خود پیسے کیسے بھیج رہی ہے. تو میری برٹش گورنمنٹ سے کہ آپ کے ملک میں رہتی ہوئی ایک عورت برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ وہ دہشت گرد جیسے اپنے پیسے ادھر ادھر بھیجتے ہیں، وہ پاکستانیوں کو اکسا رہی ہے کہ اس طریقے سے پیسے بھیجے جائے، بینکنگ چینل سے منع کر رہی ہے پیسے بھیجنے کو. تو کیا وہاں کی جو پولیس ہے، میٹرو پولیس، اس رخسانہ کوثر نامی عورت جو فتنہ فساد دہشت گردی پھیلا رہی ہے، وہ دہشت گردی کے لوگ اکسا رہی ہے، تو کیا برطانوی گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ کیونکہ یہ بہت بہت سیریس میٹر ہے. آپ دنیا بھر پہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ پیسے ایسے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طریقے سے. وہ برطانیہ میں بیٹھ کر برطانیہ کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے یہ مشورے دے رہی ہے کہ پیسے اس طریقے سے بھیجے جائیں جیسے دہشت گرد بھیجتے ہیں. تو اس پہ برطانوی پولیس، برطانوی حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے. یہ بہت خطرناک بات ہے. کل کلا کو وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی، اس میں بھی وہ پاکستانی نژاد تو ہے نا، یہ استعمال ہوگی عورت، اور یہ دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ دہشت گردی کسی تنظیم کی روکن ہی نہ ہو، اس کی فوری جانچ پڑتال کی جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ برطانوی گورنمنٹ اس پہ ایکشن بھی لے گی اور اس کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ کرے گی کہ ایسے چینلز کو یہ اکسا کیوں رہی ہے کہ دہشت گردی والے چینل استعمال کیے جائیں. دوسرا کہ یہاں پر اب سبق سیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ابھی بچے کچھ جو کارکنان ہیں تھوڑے بہت جو ڈٹ کے چھپے ہوئے ہیں، جو ڈٹ کے فرار ہیں، ان کو اب سبق سیکھنا چاہیے خدا نہ خواستہ. اور ان والدین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جن کے یہ بچے ہیں اور جن کے بچے اب بھی استعمال ہو رہے ہیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، یہ کہیں کسی قابل نہیں رہیں گے، یہ کسی ملک نہیں جا سکیں گے، کوئی سرکاری نوکری نہیں لے سکیں گے اگر خدا نہ خواستہ اس طریقے سے یہ پکڑے گئے. تو میری مودبانہ گزارش ہے ان والدین سے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. ساتھ پاکستان کی حکومت سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ یہاں رچے بچے جو دوسرے شہروں میں افغانی دہشت گرد ان کو فوری پکڑا جائے، ان کو فوری ڈیپورٹ کیا جائے، ان کے شناختی کارڈ جو انہوں نے جعلی بنا رکھے ہیں وہ فوری طور پر کینسل کیے جائیں، ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں. یہ افغانی ہماری زمین کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.